भूलकर भी डोंकी के जरिए विदेश न जाएं। युवा बल्कि अपने देश में रहकर काम करें और यदि विदेश जाना है तो कानूनी तरीके से जाएं। मैंने डोंकी का जान जोखिम में डालने वाला रास्ता देखा है। ये कहना है अमेरिका से अपने से डिपोर्ट होकर घर पहुंचे उगाला के गगनदीप का। गगनदीप ने भावुक मन और नम आंखों से अपने साथ बीती दास्तान सुनाई। उसने बताया कि रास्ते में डोंकरों ने उससे बुरा बर्ताव किया, उसे हवाई फायर कर धमकाने, खाने में बीफ देने, 2 दिन पैदल जंगल में चलाने जैसी कई यातनाओं से गुजरना पड़ा। इसके बाद अमेरिका में कैंप में भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया। अभी सुनिए डिपोर्ट होकर आए गगनदीप ने क्या कुछ बताया। सर मेरा नाम गगनदीप है और मेरा गांव सर उगाड़ा है। तो सर विदेश जाने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक एजेंट के बारे में इंक्वायरी निकाली थी। तो सर मेरे को एक रॉकी नाम का बंदा मिला, वो करनाल का था सर। तो उससे मैंने पूछा कि हाँ कैसे क्या रहेगा। उसने बताया कि तेरे को मैं वीज़ा के थ्रू अमेरिका पहुँचाऊँगा सर। तो इस तरीके से मेरी एजेंट के साथ बात हुई सर। मेरा पूरा पैकेज हुआ था उसके साथ 17 लाख में, और उसने सर मेरा पासपोर्ट और 10th और +2 की DMC दी थी सर मेरी अप्रैल 2023 में सर उसके साथ बात हुई थी। तो सर उसने कहा कि तेरे को मैं 2-3 महीने तक एम्बेसी डेट दबा दूँगा और तेरा वीज़ा मंगवा दूँगा। तो सर उसने मतलब कि एम्बेसी डेट तो सर मेरे को 3 महीने 4 महीने निकल गए। तो वो कह रहा मैं तेरा वीज़ा ऐसे ही डायरेक्ट लगा दूँगा, हमारी थोड़ी सेटिंग चलती है। तो सर उसने यही अक्टूबर में उसने मेरे को बताया कि तेरा वीज़ा आ चुका है और पैसे लेके आ गया। तो मैं पैसे लेके चला गया उसके पास, और सर उसका ना कोई पक्का पता था। वो कहता था कि हाँ चलो सब कैश में ही लाने हैं पैसे। हमको तो ये था कि हाँ चलो वीज़ा आ गया कैश में दे दें, क्या दिक्कत है। हमने इतना वो सिक्योरिटी पर्पज़ रखा नहीं सर, ना कि उधार कर लिया उसका। तो सर उसने फिर जिस टाइम हम उसको पैसे दे के आए तो उसने कहा कि तेरा इंग्लैंड का वीज़ा आया है, तो इंग्लैंड तेरे को 2 महीने रखेंगे, तो उसके बाद US भेजेंगे सर। तो ऐसे सर उसने 12 को मेरी फ़्लाइट कराई सर, अक्टूबर में 2023 को। और सर मेरे को UK ले गया और वहीं पर उसका बंदा मेरे को लेने आया सर। और उसके बाद सर उसने अपना बंदा जो भेजा था उसने 6 महीने तक सर मेरे को अपने पास ही रखा सर, घर में मतलब बाहर भी नहीं इतना जाने दिया। और मैंने पूछा कि हाँ 2 महीने गए थे कि हाँ तेरे को यहाँ से वीज़ा लगवा के भेज देंगे। उसने कहा था कि ईज़िली वीज़ा मिल जाता है ना UK से। तो सर उसने वैसे ही जैसे कि मेरे को टालता रहा 6 महीने 1 साल 2 महीने तक सर वो मेरे को टालता रहा, और काम भी करवाया सर उसने बहुत मेरे से, और अपनी मनमर्जी के पैसे देता था सर। तो बाद में सर मेरे को कहने लग गया कि 14 लाख रुपए लगेंगे और मेरे को दे, और मैं तेरे को आके की फाइल प्रोसेस करूँगा। तो मैंने कह दिया कि मेरे पास तो नहीं है, 17 में बात हुई थी। तो सर मेरे को धमकाने लग गया कि तेरे को मैं यहीं अंदर करा दूँगा झूठे केस में, और तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मेरे पेरेंट्स को डराने लग गया सर। पेरेंट्स ने सर उसको पैसे दे दिए। तो सर उसने कहा कि मैं तेरे को फिर यहाँ से पैसे लेने के बाद कह रहा कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे को US भेज के सेटल कर दूँगा। तो बहुत प्यार मतलब अच्छे तरीके से बताया सर उसने। उसके बाद सर मेरे को वहाँ सर वो जाली वीज़े पर स्पेन ले गया सर, कह रहे कि स्पेन से तेरा वीज़ा लूँगा आगे। तो स्पेन सर जैसे कि उतरा उसने कहा कि मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट में बैठ जाके एग्जिट नहीं करना है। तो मेरे को नहीं पता था कि ये डुप्लीकेट वीज़ा है, तो वैसे तो मैं फंस जाता सर उसमें। सर उसने कनेक्टिंग फ़्लाइट में फिर मेरे को उठा दिया, और सर अगले दिन मेरी ग्वाटेमाला की फ़्लाइट कराई। फिर ग्वाटेमाला रात रुका के सर वो ऐसे ही कनेक्टिंग फ़्लाइट में उसने निकारागुआ की फ़्लाइट कराई सर मेरी, और निकारागुआ सर मेरे को बाहर एंट्री मिल गई सर। मेरे को फिर वहीं निकारागुआ एयरपोर्ट पर उतरते ही उसका सर डोंक कराया। वो उसने उसके पास मेरी फ़ोटो थी सर, फ़ोटो में दिखा के करेगा गंदी में गई। तो सर मेरे को वो होटल में ले गया जी सर। फिर मैं निकारागुआ उतरा, उसने फिर जैसे स्पेन कहा था मेरे को कि हाँ स्पेन में तेरे को एम्बेसी डेट मिलेगी, स्पेन में नहीं मिली। वो कह रहा है कि जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनमें से तेरे को जल्दी मिल जाएगी। तो सर उसने कहा कि तेरे को जाके निकारागुआ दबा देंगे एम्बेसी डेट। सर वहाँ भी नहीं मिली। तो वहाँ सर वो कह रहा है कि 2-3 कंट्री और क्रॉस करनी पड़ेंगी, वो हम तेरे को इजीली क्रॉस करा देंगे, वहाँ पक्का मिल जाएगी। तो सर उसने निकारागुआ और होंडुरास दोनों कंट्रियाँ क्रॉस करवाई, और सर ग्वाटेमाला ले गया मेरे को। ग्वाटेमाला कह रहे तेरे को एम्बेसी डेट मिल जाएगी। वहाँ सर उसने एक डोंकर कहते हैं जिसको, उसके पास रखा सर मेरे को 4-5 दिन रखा सर, और कहने लगा कि और पैसे दे मेरे को। तो सर मैंने कहा पैसे तो मेरे पास जो आपके साथ बात हुई थी मैंने आप दे चुका हूँ, और कहाँ से दूँगा मैं। तो सर वो डोंकर था उसके पास सर, पिस्टल भी थी, हवाई फायर करके उठाया सर उसने, और खाना पीना बंद कर दिया सर। और पेरेंट्स मेरा फ़ोन खोस लिया, पेरेंट्स को धमका तो था कि यहाँ कि बच्चे का ऐसे हो जाएगा, उसके बाद गोली है। तो सर उसने वहाँ फिर मेरे से 14 लाख रुपये और लिए सर। तो फिर उसने कहा कि तेरे को एम्बेसी डेट नहीं मिल रही है, तो मैं तेरे को सेफ़ तरीके से मतलब बॉर्डर क्रॉस करा के तेरे को US में एंटर करा दूँगा, फिर तेरे वहाँ पर
सरेंडर करा के कोई वकील करके और तेरे पेपर बनवा दूंगा। तो ऐसे करके सर वो वाया मैक्सिको मेरे को बॉर्डर तक ले गए सर। 25 जनवरी 2025 को सर उसने बॉर्डर क्रॉस करवा दिया, पर वहाँ कोई सेफ तरीके से नहीं निकला सर मैं। तो जैसे सर कि मैं बॉर्डर क्रॉस किया तभी मेरे को मतलब कि बॉर्डर पेट्रोल वाले आगे लेने, उन्होंने सर फिर मेरे को अंदर कैंप में घेर दिया सर। और 22 दिन बाद मेरे को इंडिया वापस भेज दिया सर। 45 लाख रुपये टोटल खर्चा है सर मेरा, और एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहे सर। सर देखिए सर, अगर कोई बंदा इलीगल तौर पे किसी कंट्री में एंटर हो रहा है तो सर उसमें हम तो नहीं कुछ कर सकते। उनका राइट है कि हाँ वो अपने पास रखें या ना रखें। पर सर जैसे कि ये है कि और कंट्रियों ने भी चलो अपने एयरप्लेन्स भेजे हैं कि हाँ चलो हम अपने बंदों को अपने सम्मानित तौर पे लाएंगे। पर सर जैसे कि वो हमें पूरे बेड़ियों में सर, जैसे कि यहाँ से बेड़ियाँ पाके और पैरों में बेड़ियाँ पाके सर ऐसे लेकर आए, और अमृतसर आने से 15 मिनट पहले प्लेन में हमारी वीडियो खोल दी सर। सर सरकार देखो सर, सरकार थोड़ा पोलाइटली वे से हमें समझाते हुए भी लाए सर। सब जो पुलिस इंस्पेक्टर थे सब सर हमें लेके आए यहाँ पर अच्छे तरीके से, और समझाया कि कोई बात नहीं है, हम इंसाफ दिवाएंगे आपके लिए। और सर देखो ट्रस्ट भी है कि हाँ सरकार कुछ ना कुछ करेगी सर। सर मैंने कल ही अपना यहाँ पर जाके अपना बराड़ा थाने में जाके सर मैंने सर FIR दर्ज करवाई है एजेंट के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि हाँ हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई सर स्टार्ट हो गई है। और वो अपना एजेंट का नाम सर रॉकी सिंह है, और वो करनाल का रहने वाला है सर। सर यहाँ से यूके तो मैं इजीली चला गया। यूके जाकर सर परेशानी यही है, जैसे कि डोंकर ने मेरे को 1 साल 2 महीने तक रखा। सब काम मेरे से करवाते थे सर, और लोग पूरे पैसे देते थे सर खर्चे पानी के लिए। और सर बाकी बोले चाल में सर ठीक थे, वही है कि अपना काम नहीं करवा रहे थे प्यार में। और सर जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया तब सर मेरे साथ मतलब कि टॉर्चर भी किया सर। मेरे को परेशानियाँ सर बहुत आई हैं। और आके जैसे कि ग्वाटेमाला सर मेरा डोंकर ने सर हवाई फायर भी किए हैं सर, तो वहाँ उन्होंने रोटी पानी बंद कर दिया सर। में रखा था तो उन्होंने वहाँ कोई परेशान किया अमेरिका की सेना द्वारा? वहाँ सर सेना ने क्या सर, हमें कैंप में ले गए सर। एक ना कैंप था सर, ना वो कोई चौकी थी, वो डिटेन सेंटर कुछ ऐसा था। तो उसमें सर ना तो हमें, जैसे कि हम 21 दिन रहे वहाँ पर, और उसमें ना तो हमें कोई मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कराया कि हमें हमारे घर वाले जो पीछे टेंशन होगी कि हाँ चलो हमें फ़ोन दे दो, कॉल करके बता देंगे क्योंकि हम ठीक हैं। उन्होंने सर कोई कॉल प्रोवाइड करवाई हमें, और 15 दिन तक सर नहलाते नहीं थे वहाँ पर, और एक कपड़ा पहनने को दे देते थे सिर्फ। सर जैसे कि कैंप में हमें सर 5 टाइम खाना देते हैं सर। वो जैसे सुबह सर मिल्क आ गया, और सर एक प्लास्टिक के कच्चे चावल नहीं होते सर, वो आते थे। और सर एक एप्पल आ जाता था सर, और थोड़ी सी दही आ जाती थी सर। वो दही और दूध तो सर पीने लायक है नहीं था, और चावल तो सर प्लास्टिक वाले सर कभी खाए नहीं थे। एप्पल खाते थे सर, एप्पल और भूख लगाता सर थोड़ी देर बाद। उसके बाद सर जैसे कि 9-10 बजे आ गए, चिप्स आ गए सर, और छोटी छोटी कैरेट आ गई सर। उसके बाद यही 2 बजे सर फिर दोबारा वही कच्चे चावल आ जाते थे, फ्रूटी आ जाती थी, और चॉकलेट आ जाती थी सर, और लेज मिलता सर। और रात को सर एक छोटा सैंडविच मिलता था सर, उसके अंदर बीफ या गाय का मांस होता था सर। गाय का मांस तो सर मांस तो हम सर खाते नहीं बिल्कुल भी, तो हम उसको हाथ में नहीं लगाते सर। चिप्स और चॉकलेट के साथ हमने सर गुजारा किया। रोटी पीते, रोटी में सर दवाई होती थी सर, वो सिर में दुख लग जाता था। और जैसे सर किसी को कोई बीमारी है 3 दिन तक सर मेडिकल में नहीं देखते थे। जैसे कि सर मेरे को खुद बुखार हो गया था, 106 बुखार हो गया, 3 दिन तक नहीं देखे सर मेरे को। तो अगर मांग की थी तो कोई सर दे देता सर। सिर्फ मेरे को सर एक बार दिया था उन्होंने चिप्स का पैकेट। उसके बाद मैंने मांग की तो सर वैसे ही इंग्लिश में सर गाड़ी बक के कहते थे पटो आराम से जाके ऐसे सर। तो मार पिटाई तो कोई नहीं है सर। मेरा तो नाम जीजा सुमंत है, मेरा पोता है। दौरान कर्जा तो डूब गया जी, तो इतनी तो प्रॉपर्टी भी नहीं है, अभी इसको हल कर लेंगे हम। तो सरकार से कुछ परेशानी मानते हैं? परेशानी तो बस कुछ ही ना, कितनी परेशानी है। सर वहाँ जाएगा बच्चा कामयाब हो, ज़्यादा 10 पैसे बचाएगा तो पीछे भी काम के आहिस्ता आहिस्ता पैसे उतर जाएंगे। तो कर्जा उतारे? बस ये चिंता तो इतनी बहुत ज़्यादा है, कर्जा किस तरह उतरेगा। सरकार से क्या मांग रहे और देखो जो क्या देती है, क्या करेगी। मामला दर्ज करें, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं उसमें? कार्रवाई लिखवाई नहीं करते हैं। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? क्या होना चाहिए एजेंट के खिलाफ? एजेंट के खिलाफ भी जंतर उठना चाहिए, पैसे वापस आने चाहिए, जब भी हमारा काम कोई हल होएगा। हमारे एरिए के जो हमारे एरिया का एक लड़का गगनदीप है वाला से, उसने कल कंप्लेंट दी थी, और कल साथ के साथ ही उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। अनुसंधान जारी है, जो भी दस्तावेज और साक्ष्य इकट्ठे करके इस मुकदमे में शीघ्र
आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।